प्रधानमंत्री का मोदी का सर्टिफिकेट पूरा फर्जी है। और बोलता है ग्रेजुएट हैं, मास्टर ऑफ एंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या है, कोई सब्जेक्ट है नहीं आज तक। समझने के लिए सदियों से ब्राह्मणों ने गुलाम बना के रखा, इतना जल्दी नहीं समझ में आएगा। और ब्राह्मण कीड़ा जैसे घुस गया है लोगों का दिमाग में। उसका तंत्र जो है ना, तरह तरह का देवी देवता, धर्म कांड, कर्म कांड, जो भी कांड है सारे लोगों का दिमाग में धंसा दिया गया है। जोहार, आप देख रहे हैं भारत मूल निवासी। हमारे साथ बात करने के लिए है डॉक्टर बरनाबास जी। ये थोड़ा अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर बरनाबास हेम्ब्रम है। जी सर। और मेरा अपना नर्सिंग होम है। हम बेसिकली सर्जन हैं। और मेरा यहाँ क्रिश्चियन नर्सिंग होम जी सर। लखारी गिरिडीह से है। जी और सबों को जोहार, जी बहुत बहुत धन्यवाद भारत मूल निवासी टीवी। जी सर, वर्तमान में देखा जाए तो वामन मेश्राम जो है हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहुजन समाज का। तो उसमें से एक ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा का पार्ट 2 चल रहा है सर। उसमें आप भी बहुजन समाज के बड़े वक्ता के रूप में हैं, एक डॉक्टर भी हैं आदिवासी समाज के। सर, ईवीएम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ईवीएम का नाम ही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जी और ये मनुष्य की बातें नहीं समझता है। जी है कि नहीं? जी जी अब ये ईवीएम हो गया है, मनुष्य जैसे कर रहा है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी इसको मिसयूज़ कर रहा है। जी हमारा देश का तो नहीं है ये। सर, कैसे मिसयूज कैसे कर रहा है सर? ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमारा देश में बना नहीं। जी ये तो विकसित देशों ने इसको ट्राई करके देखा था कि क्या इसका है। जी जब उन्होंने देखा है इसका मिसयूज़ हो सकता है, जी इसका वोट को अपना मत जो है जी वो जिसको देना चाहते हैं वो ना दे करके किसी और पर चला जाता है। जी। ये विकसित देशों ने देखा जी सर। और इसको टोटली बैन कर दिया। जी सर। और यहाँ के देश के नेता लोग, बीजेपी, आरएसएस, चाहे कांग्रेस, ये लोग चाहता है कि यहाँ के लोग विकास नहीं करें। जी और इसीलिए इसको यहाँ लागू किया गया है। सर। आए दिन में पिछले सालों में कांग्रेस ने इसका मिसयूज़ किया। उसके बीजेपी 2014 से लेकर के अभी तक पूरा मिसयूज़ कर रहा है। आपने आपको दिखा रहा है कि हम तो पूरा जीत रहे हैं, लेकिन उसका मिसयूज़ है। बीजेपी का दलाल बन गया इलेक्शन कमीशन। और कभी भी मत जो है बीजेपी को मिलता नज़र नहीं आता है, लेकिन वो 100% वोट मान के ले लेता है। जहाँ नहीं दिया हुआ है वहाँ भी मिलता था। तो इसका मतलब है कि ये ईवीएम बिल्कुल ही मिसयूज़ हो रहा है। और बहुत जगह वोट किसको दिया, अब मिला किसको, बहुत जगह ऐसा हुआ है। हम लोग तो खुद देखे हैं। कोडरमा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में जहां बीजेपी का 4 लाख वोट एक्स्ट्रा आया, कहां से आया? इसको बोलने वाला कोई नहीं है। नहीं सर। तो उसका जैसे बीजेपी कांग्रेस के अलावा सर जो विपक्षी दल है, जैसे जेएमएम हुआ, आरजेडी हुआ, ये सब ईवीएम के मुद्दे पर नहीं बोलते हैं सर। सब तो बोलते हैं, हाँ बोलते नहीं है। बहुत लोग को जानकारी नहीं है। आप बताइए कि झारखंड का राजनीति कितना गंदा है। यहाँ पर कोई भी पढ़ा लिखा मिनिस्टर है? नहीं, उतना तो नहीं है सर। तो नहीं है तो ईवीएम क्या है उसके बारे में उनको जानकारी ही नहीं है, बिल्कुल जानकारी नहीं है। और इस देश में जब तक पढ़ा लिखा लीडर नहीं बनेगा, संविधान के बारे में नहीं जानेंगे, तो हमारा मत जो है ना ऐसे उलट पलट होते रहेगा। सर, तो जैसे झारखंड का उतना जो विधायक जो है और जो कोई भी है हमारा विधायिका में, तो उन लोग को जानकारी नहीं है सर। आप लोग इस पर पहल क्यों नहीं करते हैं सर? हम लोग तो बहुत पहल करते हैं। इसको समझना होगा पब्लिक को। जी सर। अभी आप लोग टीवी में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का मोदी का सर्टिफिकेट पूरा फर्जी है। और बोलता है ग्रेजुएट हैं, मास्टर ऑफ एंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या है, कोई सब्जेक्ट है नहीं आज तक। जी है क्या? नहीं सर, उसमें जनरल जैसा है।
उसका कोई और कौन यूनिवर्सिटी डिग्री दिया है? और ये जो यूनिवर्सिटी डिग्री दिया वो भी फर्जी है। इसी तरह सारे देता है। ये निशिकांत दुबे का भी डिग्री फर्जी है और डॉक्टर लिखता है। इतना पाखंड और फर्जी लोग देश को चलाएगा क्या? ये ब्राह्मण मनुस्मृति के विरोध में हम लोग ने ये इसको देखिए। जी सर, है ना? देखिए इसको आप लोग ने कभी नहीं हमारे देखा। डॉक्टर साहब ने किस अभी तरह हम लोग से पूरा ताकत के साथ अपनी समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप पूरे डॉक्टर अपना नाम है दिया हुआ है और छाप रहे हैं। विचार को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बाबा साहब का है और ब्राह्मणों का मनुवादियों के विरुद्ध हम लोगों के बीच में बांट रहे हैं। जी सर, हाँ, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। जी जी, आज बाबा साहब की विचारधारा आइडियोलॉजी से देश चलता तो हमरा पूरा दुनिया में लीड करेंगे। हाँ वो बात तो है सर। लेकिन बाबा साहब को ये लोग शूद्र समझकर, दलित समझकर इनका फोटो भी छापना नहीं चाहते मनुवादी। जी हाँ, इनका फोटो भी देखना नहीं चाहते, संविधान को बाहर करना चाहते हैं। मनुवादियों में तो संविधान को लागू होने ही नहीं दे रहा है। जी सर। हाँ सर आप तो सर देखा जाए तो सर कांग्रेस का भी देखा जाए जो अध्यक्ष है वो हमारे दलित समाज से है। राष्ट्रपति भी देखा जाए तो हमारा आदिवासी है। कानून मंत्री भी देखा जाए तो वो भी आदिवासी है। तो फिर इसमें दिक्कत कहाँ से है सर? कठपुतली किसका है? मनुवादी का है कि नहीं? हाँ सर हाँ, बड़े पद में है ना सर। राष्ट्रपति, जी हाँ, इतना संवैधानिक पद में जी मूर्ति को चुम्बन करे। जी हाँ, जी, मूर्ति में क्या लिखा है? छड़ गिट्टी मिट्टी, हाँ, लोहा का मूर्ति, उसमें चुम्बन करेगा उसको आशीष मिलेगा? आशीष मिलेगा? हाँ, या उसका वो मूर्ति में बैंक बैलेंस रखा है क्या? उसको चुम्बन करती है राष्ट्रपति होकर के। लोगों को क्या दर्शाते हैं? कितने पढ़े लिखे हैं उसका? एक मूर्ति में क्या हम पेड़ को चूमते रहेंगे, हाँ, मिट्टी को चूमते रहेंगे तो क्या मिलेगा? उसमें कुछ बैंक बैलेंस रखा हुआ है क्या? हाँ बताइए। ऐसा तो नहीं है। नहीं है तो कहने का मतलब है ये मनुवादी इतना, चाहे राष्ट्रपति हो, जी खड़गे हो, जी चाहे कानून मंत्री हो, गुलाम तो मनुवादियों का है ना। जी, हाँ, आज जो मनुवादी का बात मानेगा वो कभी अपने से सोच नहीं पाएगा। गुलाम अपने से कुछ नहीं कर पाएगा। जी सर, और जब तक गुलामी झेलेगा, जब तक गुलामी रहेगा, वो अपने मन से कोई काम नहीं कर पाएगा। गुलाम का अपना हक और अधिकार नहीं होता है। जी, आप लोग उसमें कुछ कीजिए सर। जैसे वो लोग भी हमारे समाज से हैं तो शायद आप लोग करेंगे तो आपका बात भी मान ले। जो मनुवादियों का गुलाम है वो बहुजन समाज से बाहर हो गया, समझिए। जी मनुवादी बहुत लोगों को गुलाम बना के रखा है। हम भी अगर गुलाम हैं तो उसकी बात मानेंगे। हाँ, गुलाम लोग को तो मानना पड़ेगा। हाँ। ये बात है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि माने हम वो हमारी बात मानेगा? वो तो गुलाम है, मनुवादियों को गुलाम। इस देश का 4,500 साल पहले मनुवादियों ने गुलाम बनाया जी सर। और ये मनुवादियों को इस देश से बाहर जाना चाहिए। ये तो इस देश का है ही नहीं। नहीं सर। नहीं, इस देश का है ही नहीं। और ये इस देश का थोड़े है। जी सर। कहाँ से सर? कैसे ये थोड़ा सा बता मध्य दीजिए। यूरोप से आए हैं, यूरेशिया, इजराइल, ये सब से आए हैं। ये लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं। अरे बड़े बड़े इवन नेहरू जी ने लिखा है जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, हम लोग आर्यन लोग बाहर से आए हैं। और सारे लोगों ने लिखा है। तो क्या सर इसका मतलब हमारे देश में बहुजनों को जिस तरह से SC ST OBC को क्या मूल अधिकार होना पड़ेगा। पूरा नहीं मिल रहा है सर? अधिकार पूरा कुछ नहीं, अधिकार कहाँ मिला है? अधिकार कुछ नहीं। अधिकार तो हाँ 85%। जी अभी जितना 4 पहलू है, जी 4 जगह है जो देश का विकास का, जी न्यायपालिका जी है ना, विधायिका और मीडिया है ना, और कार्यपालिका। इसमें तो 3% जो ब्राह्मण है वो कब्जा करके रखा है। न्याय का पालिका में तो केवल ब्राह्मणे हैं। हाँ, जी जी वो तो है सर। तो ऐसा क्या रखा है कि ब्राह्मण का ही बुद्धि है, बाकी लोग का एकदम बुद्धिहीन है। न्यायपालिका में वही अंग्रेजों ने कहा था ब्राह्मण लोग चरित्रहीन है, ये लोग को न्यायपालिका में नहीं रखना चाहिए, अंग्रेजों ने कहा। हाँ, जी बात तो सही है सर। क्या उन्होंने बोला? कहा ये था ब्राह्मण लोग चरित्रहीन है। जी ये लोग न्याय स्वच्छ तरीका से, न्याय सही ढंग से नहीं कर सकता।
इसलिए उन लोग को न्यायपालिका या जज बनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सर वो लोग बाबा है सर, ब्राह्मण लोग हाँ? बाबा है ना सर, वो लोग सब लोग उसको बाबा मानता है सर, भगवान के जैसा मानता है सर। तो कैसे मनुवादी सर? है, भगवान कोई है ही नहीं। यहाँ देखिए ना, भगवान क्या? हाँ, जी भगवान तो ये मनुवादियों ने बनाया। जी 33 करोड़ देवी देवता, इसमें क्या है? कोई देवी देवता है ही नहीं है, वो अपना बना करके रख दिया है लोगों को। यही तो गुलामी है। जी सर। लोग बाबा बाबा बोल के आप उसका गुलाम हो गए। जी जितने हमारे पूर्वज बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े राजा थे, सबों ने मनुवादियों ने मार डाला। जी टोटल जितना है मनुवादियों ने मार डाला, ब्राह्मणों ने मारा। जी सर। इसीलिए हम लोग अभी भी गुलाम है। जी जब तक 85% जागरूक नहीं होगा जी और जब तक ये ईवीएम रहेगा जी। तो हम लोग आज़ाद नहीं हो पाए। सर जिस तरह बीजेपी जैसे वो सबका है, आरएसएस है, सब कुछ पूरा संगठन जितना वो लोग का बजरंग दल है और बहुत सारा संगठन है, इस तरह वो सबका लिंक है सर आरएसएस से। तो आप लोग में जिस तरह आदिवासी में देखा जाए तो मानकी मुंडा है, मांझी परगना व्यवस्था है और बहुत सारे संगठन है सर, उसमें इस तरह का आप लोग का लिंक नहीं है सर। इसको आप लोग जोड़ने का प्रयास क्यों नहीं करते सर? सुनिए, ये तो रूढ़िवादी व्यवस्था है ना, जी सर। इससे ठीक है मेंटेन रखना चाहिए, जी लेकिन जितने जितने नहीं है तो क्या चलाएगा? असंभव है। मान लिया हम नीम का पेड़ रोपते हैं और बोलेंगे नहीं जो अंगूर है वो ज़रूर फलेगा, एक दिन पूरा पानी पटाएंगे, खाद देंगे, कैसे नहीं फलेगा? जी है कि नहीं? नीम का पेड़ से अंगूर फलता है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? जो व्यक्ति अनपढ़ गंवार है, मोदी जैसे, वो भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उस संविधान को कैसे पढ़ेगा ही नहीं, जानकारी लेगा ही नहीं। पूरा देश तो संविधान से चलता है, चलना चाहिए लेकिन चल नहीं रहा है। राज्य भी संविधान से चलना चाहिए। हेमंत सोरेन आज तक यहाँ का स्थानीय नीति लागू नहीं किया, पूर्ण बहुमत होते हुए भी। तो उसको हम क्या पढ़ा लिखा विद्वान समझेंगे क्या? नहीं सर, हाँ, वही तो उपाय सोच रहा होगा ना सर वो। हाँ, क्या उपाय से अनपढ़ गंवार आदमी क्या सोचेगा? हाँ सर इतना बहुमत से बनाया सर, लोगों ने उनको चुना है सर। लोगों ने सोचा कि होगा, लेकिन हमारा जनता भी तो समझदार नहीं है। हाँ, एकदम नीचे जाइएगा तो यहाँ का जनता भी भ्रष्ट से भ्रष्ट है, पैसा दे के वोट दे। सर वो जागरूक कौन करेगा सर? आप लोग को ही तो करना पड़ेगा ना सर। जागरूक तो हम लोग कर रहे हैं, जी माने गांव-गांव में। पहले तो समझ रहे हैं आप यहाँ के बहुजन हैं, जी 85% आप यहाँ की आबादी है। आपकी ताकत जो है आजमाइए। जी आपकी ताकत को लोग नहीं समझ रहा है, आप अपना ताकत समझिए। आप यहाँ के बहुजन हैं, मूल निवासी हैं, इसको समझना होगा। इसको समझने के लिए सदियों से ब्राह्मणों ने गुलाम बना के रखा, इतना जल्दी नहीं समझ में आएगा। और ब्राह्मण कीड़ा जैसे घुस गया है लोगों का दिमाग में। उसका तंत्र जो है ना, तरह तरह का देवी देवता, धर्म कांड, कर्म कांड, जो भी कांड है सारे लोगों का दिमाग में धंसा दिया गया है, जी सर, है ना। इसलिए बहुत खतरनाक ब्राह्मण मनुस्मृति जो है अंदर में चला गया है, इसीलिए उसको इतना जल्दी निकाला। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जी पूरा तन मन धन हम आप लगा रहे हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ। जी सर। जैसे मान लिया आप मांझी हड़ाम व्यवस्था आप रखना चाहते हैं, तो तो शिक्षा बाहर कैसे होगा सर? उसमें आप सुधार कीजिए ना सर, आप लोग सर। यही तो सुनिए ना, जी जैसे मांझी परगना व्यवस्था है, जी तो अभी क्या चला है कि जो चले आ रहे पीढ़ी वाला जो मांझी हड़ाम है वही रहेगा। सर उसमें मंझी हड़ाम का जिक्र उतना नहीं है सर, उसमें नायके बाबा जो पूजा करता है एक ही बात हुआ, मंझी हड़ाम नायके बाबा सर। जो पूजा पाठ करेगा, तो वो क्या करता है आजकल? दारू पी करके एंडर मेंडर घूमते रहता है। जी उनको तो शिक्षित ढंग से इसको चलाना होगा ना। जी तो आज शिक्षा उनमें बहुत ज़्यादा है जी और आपस में लोग लड़ते रहता है। यहाँ एक तो नायके बाबा खड़ा हो गया, वहाँ खड़ा हो गया, इस तरह से लड़ाई चलते रहता है। अभी तो उसमें भी आरएसएस घुस गया, उसमें भी आरएसएस घुस गया। जी और अभी माने जो हमारा नायके बाबा का पूजा व्यवस्था है उसको ना करके ब्राह्मणों ने नारियल तो दूध तो क्या क्या दे करके उसे पूजा करवा रहा है। वो तो हमारा ई का नहीं है, आदिवासी समाज का नहीं है।
नारियल दूध तो पूजा तो हम लोग कभी करते ही नहीं। जी सर। आजकल तो मांझी हराम से लोग वही कर रहा है। तो इसका काट क्या है सर? इसका काट है, जितना भी हमारा नायके है मांझी हराम, उसको हम लोग को जागरूक करना होगा और आरएसएस से दूर करना है। ठीक है, ये आरएसएस तो पूर्ण रूप से असंवैधानिक संगठन है, ये तो रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी आरएसएस ने सारे लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश किया। ये बहुत माने हमारे लिए, मूलवासियों के लिए 85% बहुजनों के लिए खतरनाक सबसे विषैला चीज़। तो सर क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से लोग हमारे नहीं समझ रहे हैं, मनुवादियों की विचारधारा पर वो लोग अड़े हुए हैं, उसी बात को महान मानते हैं, लगे हुए हैं ना, उसके लिए हम लोग ये सब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, लोगों को देंगे। आप मूर्ति पूजा जितना आरएसएस लोगों ने तैयार करके रखा उसे हटिए, हम लोग लिख लिख के देते हैं जी, पर्चा देते हैं, ऐसा पम्पलेट देते हैं, कैलेंडर देते हैं, समझाते हैं। यहाँ भी मेरा क्लिनिक में भी आता है, उनको भी हम समझाते हैं। हम तो ब्राह्मणों को भी समझाते हैं, अरे भाई बकस दो मूल निवासियों को, तुम भी रहो, हम लोग नहीं भगाएंगे, लेकिन मूल वासियों का सत्यानाश मत करो। हम तो ब्राह्मण को भी समझाते हैं, तुम कैसे हो गया, वो बोलता है हमको ऊपर से भेजा गया, और हम लोग कहाँ से भेजे गए हैं जी। हम तो ब्राह्मण का हालत ख़राब कर देते हैं। और किसी को कहने का मतलब तो एक लंगोटा पहन लेता है, घुस जाता है। यहाँ हम नहीं घुसने देते हैं, शिष्टाचार से आओ, अच्छा से कपड़ा पहन के आना। हम ब्राह्मण को भी समझाते हैं जी सर, कम से कम मूल वासियों को बकस दो, वो लोग को ठगो नहीं। बहुत ब्राह्मण हमसे नाराज़ होके जाता है, कोई बोलता है हमारा ये तो पेशा है, हाँ ठगने का पैसा है, लूटने का पैसा है, ब्राह्मण लोग खुद बोलते हैं। तो सर ठीक है सर, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग इस तरह जो कर रहे हैं अच्छा है। हम लोग एकदम निचले स्तर पर कर रहे हैं जी और करते रहेंगे जी। हाँ, और हम लोग बहुत जागरूक कर रहे हैं। आने वाला दिन में इसका दिन बहुजनों का आएगा, समझदारी आएगा जी, और सारे लोग सुशासन में रहेंगे जी सर। सर युवा भी एक तरफ पढ़े लिखे युवा देखा जाए, वो भी इस बात को थोड़ा उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहे कि ये लोग अभी पढ़ लिख रहा है, नया खून है, नया समझदारी डेवलप होने का प्रति लोग में चल रहा है, तो इसका युवा जो है एक्चुअली हमारे इतिहास को मनुवादियों ने छिपा के रखा है जी। और जिस दिन युवा जान जाएंगे कि असलियत क्या है जी, तो युवा बहुत जल्दी मूलवासियों का हक और अधिकार के लिए जो कदम होगा वो आगे बढ़ेगी। इसके लिए हम लोग बहुत जागरूकता हर एक जगह में, स्टूडेंट के बीच में, युवाओं के बीच में जा कर के प्रोग्राम कर रहे हैं। सर अभी देखा जाए तो हमारे बाबा साहब का जयंती आ रहा है सर 14 अप्रैल को, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे युवाओं को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के बारे में नहीं पता है सर, उनको क्या कहना चाहेंगे सर, क्यों मनाना चाहिए? जी सर, जयंती मनाना हमारी उपलब्धि नहीं है, और मैं तो नहीं कहता हूँ कि जयंती मना करके तुम फिर मनुवादियों का जैसे काम करो। ये मनुवादियों का काम है जयंती मनाना। जयंती मनाना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। बाबा साहब ने कहा जो मेरा विचारधारा, जो संविधान को मानेगा, जो मेरा विचारधारा पर चलेगा, वही उसी का जयंती है। जयंती हम लोग बाबा साहब का रोज़ मनाते हैं, रोज़, और मनाना भी चाहिए रोज़। कैसे? उसका विचारधारा को लेके। आज मान लिया एक व्यक्ति मिला मनुवादियों से घिरा हुआ है, उसको हम मनुवादियों से अलग किए तो बाबा साहब की शांति, आत्मा की शांति, उसी दिन महासुकून मिलता है। उसी की जयंती हम मना लिए, लेकिन हम बड़ा बड़ा बाबा साहब का फोटो रख लिए और जयंती मना लिए और मनुवादियों का बात मान रहे, तो ये तो एकदम निरर्थक हो जाएगा। संविधान को मानते नहीं। जो भी अधिकारी हैं सरकारी, डीसी, एसपी, हमारे सारे हैं गिरिडीह जिला के, कितने लोग संविधान चलाते हैं? संविधान के आधार पर कितने लोग चला रहे हैं जिला को? तो कहने का मतलब है जयंती मनाना। बाबा साहब तो बहुत दुखित होते हैं फोटो में माला पहना के, लेकिन लोगों का जो मूल निवासियों का जो संविधान के आधारित काम करना है वो तो करते नहीं है। इतना घूसखोरी है। डीसी चाह लेगा, आदिवासी डीसी है, एसपी भी आदिवासी दलित समाज से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, एसडीओ भी यहाँ गिरिडीह के
शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, ये लोग चाहेगा तो जितना घोटाला हो रहा है, चोरी हो रहा है, नक्शा बदल देगा। लेकिन ये लोग बाबा साहब के विचारधारा से अवगत नहीं है। ये लोग सर मनवादियों से, जिस तरह से वो लोग सर यदि गलत कर रहा है तो आप लोग इस पर बोलते क्यों नहीं सर? सुनिए, हम लोग वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है उससे हम लोग को ये नहीं है। हमारे जितने लोग हैं उनको मनुवादियों से दूर करना है। जिस दिन हमारे लोगों को मनुवादियों से गुलामी बना के रखा हुआ है, उनको हम लोग अवगत करा देंगे आपका ताकत, तो ऑटोमेटिक उसमें वो नहीं जाएगा। हमारे लोग भी तो घूस ले रहे हैं, हाँ, हमारे युवा भी घूसखोरी गंदा गंदा काम में लगा हुआ है, उन विचारधारा से अवगत नहीं है। जिस दिन बाबा साहब का आइडियोलॉजी विचारधारा से हो जाएगा, उस दिन गलत काम करना छोड़ देंगे। और डीसी के सामने भी वो बोलना शुरू कर देगा कि भी आप गलत कर रहे हैं, आप सही काम करिए। हाँ, यहीं पर बगल में स्कूल है, स्कूल के बीच में बड़ा सा मंदिर, स्कूल को एक तरह से दफना दिया गया है। स्कूल में बड़ा मंदिर बन गया, और इस बार मनुवादियों ने इस बार एक सप्ताह यहाँ पर प्रोग्राम किया। एक सप्ताह स्कूल बंद करके, क्या प्रशासन को मालूम नहीं है क्या? एक सप्ताह स्कूल बंद करके ब्राह्मणों ने यहाँ पर यज्ञ किया। यही लखारी में स्कूल है। क्या हमारे सारे तो डीओ शेड्यूल कास्ट ट्राइब से है, डीसी शेड्यूल ट्राइब है, एसडीओ शेड्यूल ट्राइब है। क्या इन लोग को मालूम नहीं है? मनुवादी यहाँ में इतना तांडव मचाए हुए हैं। स्कूल तो एक ज्ञान का क्षेत्र है। बाबा साहब ने कहा क्या? संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित बनो। तो वहीं पर मनुवादियों ने मंदिर बना दिया, तरह तरह का मूर्ति करके 7 दिन स्कूल बंद करके रखा। तो आपका ब्रेन तो वहीं वो लोग डैमेज कर दिया। जी, अभी कल परसों की बात बता रहे हैं। तो सारे शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के पदाधिकारी होने के नाते स्कूल बंद करके मनुवादी इस तरह तांडव करेगा, तो हम लोग जागरूक हो पाएंगे? नहीं। वही लोग हम लोग को, वो लोग का तो बहुत ताकत है, प्रशासन उसके हाथ में है, कुछ बोलेंगे हमारे युवा को उतना ही प्रताड़ना करेंगे। इसलिए हम लोग जाग रहे हैं और धीरे धीरे अधिकारियों को भी समझा रहे हैं कि हमारे जो हक और अधिकार है उनको दिया जाए। ये बात सही है सर। ये थे हमारे डॉक्टर साहब जो आदिवासी समाज से आते हैं। ये हमारे गिरिडीह ज़िला में एक हॉस्पिटल चलाते हैं। ये अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बात रखा और बाबा साहब की विचारधारा से ये भी समाज में बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। और जिस तरह से बहुजन अब धीरे धीरे डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर बनने लगे हैं, उस तरह से अपने अधिकार को पहचानने लगे हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया जी सर।